अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो, खुश हो, आबाद हो। और आपका रोज़ा कैसे गुजरा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में भी और हमारे घरों में भी अपना करम फरमाए, आमीन सुमा आमीन। हम सब पे अपना करम फरमाए। अच्छा जी, तो मैंने ये मंगवाया है अमेज़ॉन से एक अदद पार्सल आया है। मैंने क्या मंगवाया अभी मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। और ये मैंने सोचा मैं यहीं पे दिखाऊं। वैसे अभी शाम हो रही है, शाम का टाइम है। इसको ओपन करती हूँ आपके सामने और दिखाती हूँ कि मैंने क्या मंगवाया है। यहीं पे इसको ओपन कर लेते हैं। और ये मैंने बड़े काम की चीज़ मंगवाई है। 1 मिनट। अच्छा जी, तो मैंने क्या मंगवाया है अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये बड़े काम की चीज़ है। ये देखें जी, ये मैंने मंगवाया है कारपेट क्लीनर। 1 मिनट। हाँ जी, ये देखें, ये मैंने मंगवाया है कारपेट क्लीनर। और ये मैंने इसलिए मंगवाया है कि थोड़ी सी कारपेट पे चाय गिर गई थी, तो इसकी मैंने बड़ी तारीफें सुनी थी। तो ये देखें जी, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये है कारपेट क्लीनर। इसकी मैंने बहुत तारीफ़ें सुनी थी। और उसके अलावा ये था कि ये बेसिकली स्टेन रिमूवर है। किसी भी किस्म के आपके कारपेट पे स्टेन लगते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने सोचा था कि मैं सीढ़ियों पे भी इससे जो है ना वो साफ़ करूँगी सारा। वैसे ज़्यादा स्टेन नहीं है, लेकिन बाहर से समटाइम आते हैं तो जूते जो होते हैं ना उससे हो जाता है, थोड़ा बहुत डस्ट वगैरह लग जाती है। उसके अलावा जो है ना, ये मैंने कारपेट पे जो थोड़ी सी चाय गिरी थी तो इसको मैं आपको यूज़ करके अभी दिखाती हूँ। पहले मैं इंस्ट्रक्शंस खुद पढ़ लूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला इसको यूज़ करते हैं। तो अभी ये ओपन कर लिया है, इसको मैं यूज़ करने के लिए बड़ी एक्साइटेड हूँ। तो इसको लेके चलते हैं रूम में और इसको यूज़ करती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। आपने यूज़ किया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं बस अभी काम शाम कर रही थी तो मैंने कहा पहले इसको ओपन कर लेते हैं, सब्र नहीं हो रहा, फिर बाकी काम जो है ना वो करते हैं। तो चलें जी, इसको यूज़ करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये देखें जी, ये है कारपेट रिमूवर। इसको ओपन करना है और इसको यहाँ से जो इंस्ट्रक्शंस मैंने पढ़ी है ना, तो इसमें होल करना होगा। मैं 1 मिनट होल करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, मैंने इसमें इस तरह से होल कर लिया है। उसके बाद इसको हमने बंद कर देना है। और मैंने ये जगह जो है ना ये अच्छी खासी साफ़ की है, लेकिन ये आप देख सकते हैं स्टेन। तो इस पर लिखा हुआ है कि इसको आपने लगा के और 3 मिनट के लिए छोड़ना है। तो चलें जी, देख लेते हैं। तो इसको मैंने अच्छी तरह से जो है ना रगड़ लिया यहाँ पे। उसके बाद इसको 3 मिनट के लिए छोड़ना है। इसको मैंने फ़िलहाल तो साफ़ कर दिया है। अभी मैं देखूंगी कि निशान जाते हैं या नहीं जाते हैं। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो ये है कि अभी तक तो ये गीला है, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, मैं जो मीट लेकर आई थी ना, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सोचा कि मैं इनको समेट लूँ। ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि एक तो इनके पैक्स बना के रखना, उसके अलावा ये है कि फिर फ्रीज़र सारा देखना, चेक करना, उनको सेट करना, अरेंज करके रखना। तो ये मुझे बहुत बड़ा टास्क लगता है। लेकिन ये है कि मैं ज़्यादा रखती नहीं हूँ, क्योंकि इनको आप ज़्यादा अगर बाहर रखें तो कलर भी चेंज हो जाता है, टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं इनको फ़ौरन से समेट लूँ। तो अभी इनके मैं पैक्स बना के और इनको मैं समेट लूँगी। और एक और काम ये करना था मैंने अभी, कि मैं ये सोच रही थी कि मैं खाना बना के रख लूँ। खाने में मतलब सालन बना के रख दूँ, क्योंकि मेरे पास दिन को इतना टाइम नहीं होगा। अभी आगे आप व्लॉग देखिएगा तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसलिए अभी मैं सबसे पहले ये समेट रही हूँ और उसके साथ साथ मैंने खाने की तैयारी भी शुरू कर दी थी। अभी वैसे रात का टाइम है, और रात के टाइम ये होता है कि आजकल मेरी रूटीन तो वैसे चेंज हुई भी थी, लेकिन अब माह रमज़ान में भी थोड़ी सी चेंज हो ही जाती है। तो ये देखें, यहाँ पे मैं रख रही हूँ दही बनने के लिए, क्योंकि मैं दही हमेशा घर में बनाती हूँ और माह रमज़ान में दही बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आप दही बल्ले, दही फुल्की, चटनी, ये चीज़ें डेली बनती हैं। इवन कि मैं सहरी में भी दही जो है ना पराठे के साथ खा लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है चीनी डाल के। तो ये भी मैं बनने के लिए रख दूँगी और 8 घंटे के बाद इंशाल्लाह ताला ये भी बन जाएगा। तो ये बड़ा एक मुझे फ़ायदा हो जाता है कि मुझे अब दही की टेंशन नहीं होती है, मैं घर में आराम से बना लेती हूँ। और स्टिल मेरे बहुत सारे न्यू व्यूवर्स पूछते हैं, मैं इसलिए बार बार बताती हूँ
क्योंकि मुझे डेली कमेंट्स आते हैं कि इसका तरीका शेयर करें। वैसे इतना मुश्किल नहीं है, इन कंट्रीज़ में थोड़ा सा मुश्किल है, तो ये मैं व्लॉगर बर्ड किचन पे डिटेल में शेयर कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पे बना रही हूँ आलू गोश्त, क्योंकि मैंने सोचा रोज़ा है, पहला रोज़ा है, तो हल्का सा और मज़ेदार सा आलू गोश्त बनाते हैं। वैसे इतना ज़्यादा खाया तो नहीं जाता, इफ़्तार में भी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी ये है कि थोड़ी बहुत मैं रोटी बना के रख लेती हूँ, खाना रखती हूँ कि दोनों में से जिसने भी खाना हो वो खा लेगा। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ना वीडियो बनाई, लेकिन मुझे पता नहीं था, कैमरा ऑफ था, तो यहाँ पे मैं आपको कटर दिखाना चाह रही थी कि ये देखें, ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो ये देखें जी, आलू गोश्त बन गया और मेरे सारे काम भी हो गए। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैंने सहरी में क्या खाया था। तो ये रात का टाइम था, तो ये सारे काम मैंने कर लिए थे और सहरी थी मेरी आज की पहली सहरी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये थी। और ये हिना लेकर आई थी, तो ये मैंने सोचा चलो मैं सहरी में खाती हूँ। और अभी मैं अकेली सहरी कर रही हूँ, लेकिन यह कि बहुत बहुत मज़े की थी, इतने मज़े की चटपटी सी थी ना। वैसे जो कड़ी बनती है ना उसी टाइप की थी ये, लेकिन इसमें साग डला हुआ था, तो मेरे लिए बड़ी नई चीज़ थी और बहुत मज़े की थी। यहाँ पे मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रही हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने अभी इफ्तारी की तैयारी शुरू करनी है। अच्छा जी, तो यहाँ पे अब मैं आपको ये बताऊँ कि आज की इफ़्तार में मैं क्या क्या बना रही हूँ, वो तो आप साथ साथ देखेंगे अभी। मैं जो टिपिकल हमारी चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बचपन से लेके अभी तक मैं ज़रूरी इफ्तारी में बनाती हूँ, शादी से पहले या शादी के बाद अभी भी मैं ज़रूर बनाती हूँ। जैसे हमारे घर चटनी ज़रूर बनती है, हमारे घर पकोड़े ज़रूर बनते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, ये मैंने थोड़ी देर भिगोई थी और ये मैंने खुद बनाई हैं पकौड़ियाँ। तो बस उसके बाद मैं इस तरह से रख देती हूँ, तो पानी एक्स्ट्रा निकल जाता है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। और ये दही देखें जो मैंने आपको रात को दिखाया था ना, ये कितना मज़े का बन गया, इतना अच्छा बनता है। हालांकि ये फुल फैट वाला मिल्क नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत मज़े का बन जाता है। तो बस ये दही भी मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि थोड़ी देर मैं बाहर निकाल के रखूँगी, अदरवाइज़ फिर ये बहुत ज़्यादा ठंडा होता है ना, गला ख़राब हो जाता है। साथ साथ मैं पकौड़ों के लिए जो सब्ज़ियाँ होती हैं, जिसमें कि आलू है, प्याज है, धनिया, ये सारी चीज़ें काट रही हूँ और यहाँ पे मैं पकौड़ों की तैयारी भी कर रही हूँ। अच्छा जी, मैं आपको बता रही थी, मैंने पहले भी ज़िक्र किया था कि थोड़ी सी ज़रा मेरी रूटीन और थोड़ा सा जो मेरा ये वाला माह रमज़ान है ना डिफरेंट होगा। वो इस वजह से कि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि आपने ऐसे क्यों कहा या किस लिए कहा है। एक्चुअली मेरे जो हस्बैंड है ना, उनकी जॉब्स की टाइमिंग्स ऐसी हैं कि कभी वो मेरे साथ होंगे, कभी वो मेरे साथ नहीं होंगे, तो ऑन एंड ऑफ इस तरह से चलेंगी इंशाल्लाह ताला। तो मुझे उनको अब सारी चीज़ें साथ साथ बना के भी देनी होंगी। तो ये देखें जी, पकोड़े बन गए हैं। अच्छा, ये छोटा वाला जो आपको पैन नज़र आ रहा है ना, इसमें मैं इसलिए बना रही हूँ कि इसमें ऑलरेडी ऑयल रखा हुआ था, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था 1-2 दिन पहले मैंने समोसे बनाए थे। तो अभी जब मैं काम कर रही थी, मैं इतने जल्दी में काम कर रही थी, क्योंकि मुझे जो है ना सब कुछ पैक करके देना था उनको, और उनको ज़ाहिर है टाइम से पहले भी जाना था, जाते हुए भी टाइम लगता है और जॉब्स की टाइमिंग्स होती हैं, तो इसलिए मैं इतना जल्दी जल्दी काम कर रही थी। तो मैंने कहा चलो थोड़े से ही पकोड़े हैं, साथ मैंने 2 छोटे छोटे कीमे वाले समोसे भी फ्राई कर लिए थे, बहुत मज़े के बने हैं माशाल्लाह से। और साथ साथ मैंने कहा चलो थोड़े से पकोड़े हैं, मैं इसी में फ्राई कर लेती हूँ। तो इतने थोड़े नहीं थे, खैर अभी फ्राई हो रहे हैं, आपको मैं दिखाती हूँ। तो ये मैं इसी लिए इसी पैन में कर रही थी। उसके साथ अब मैं यहाँ साथ साथ रोटी भी बना रही हूँ।
अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, इंसान को ना मतलब आप किसी को भी देखते हैं तो आपको उनका ये रिज़ल्ट नज़र आता है कि बड़े मज़े कर रहे हैं और सब कुछ बड़ा अच्छा जा रहा है, लेकिन उसके पीछे बहुत कुछ होता है। हर चीज़ के लिए आपको कोई ना कोई प्राइस पे करनी होती है। और आप कभी अपने वो कहते हैं ना कि शू में से निकल के किसी और के शू में अपना पाँव डालें तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे आपने देखा है कि मैंने सहरी भी अकेली की, मैं अफ्तारी भी अकेली करूँगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे ये तौफीक दी है कि मैं रोज़े भी रख रही हूँ और जितना मुझसे हो सकता है मैं उतनी इबादत भी कर रही हूँ। अल्लाह पाक कबूल फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो ये बहुत बड़ी बात है। बाकी वक्त हालात कभी एक से नहीं रहते हैं, चलता रहता है लाइफ में, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन आपको हर चीज़ के लिए एफ़र्ट करनी होती है, स्ट्रगल करनी होती है, उसकी प्राइस पे करनी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं सुबह उठी, उसके बाद मैं फ़्रेश हुई, नमाज़ पढ़ी मैंने और उसके बाद से मैं तैयारी करना स्टार्ट हो गई थी। बात खाने पीने की नहीं होती है, लेकिन हमारी जो एक माह रमज़ान की रौनक होती है, एक तैयारी होती है ना, ये बहुत खुशी देती है, बहुत अच्छा लगता है। हालांकि जब आप इतनी चीज़ें रखते हैं तो आपको पता है आप थोड़ा सा पानी पी लें तो आपका पेट भर जाता है, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा मुझे तो खुशी होती है। और इसलिए शुरू शुरू में जो रोज़े होते हैं ना, उनमें तो आपको एक्साइटमेंट का लेवल ही कोई और होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप ज़रा थोड़े से नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये देखें, ये मैंने रेडी कर लिया और यहाँ पे मैं सारे जो बॉक्सेस हैं ना ये पैक कर रही हूँ उस्मान के लिए। और बीवी के भी फ़राइज़ होते हैं, शोहर के भी फ़राइज़ होते हैं। आप दिल से प्यार से ज़रूर अपने हस्बैंड के लिए करें, और ये चीज़ नहीं होती है कि आप जान छुड़ाएं। अगर आप प्यार करेंगे, केयर शो करेंगे, तो डेफ़िनेटली आगे से भी आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और दोनों तरफ से ये होता है, और ना भी हो आपका फ़र्ज़ है तो आप अपना फ़र्ज़ ज़रूर पूरा करें। कोई आप पे, मुझ पे भी मैं ये बात कहूँ, कोई सख्ती ऐसे नहीं होती है, कोई ज़बरदस्ती होती है, लेकिन मैं जो भी करती हूँ अपने शौक़ से करती हूँ, दिल से करती हूँ, प्यार से करती हूँ। तो ये देखें जी, साथ साथ मैं पैक कर रही हूँ चटनी भी, केचप भी, इमली की चटनी भी मैंने पैक करके दी थी, और जो जो मैं बना रही थी साथ साथ उनके लिए मैं पैक कर रही थी। तो यही होता है कि आप स्पेशली जब परदेश में हो ना, बाहर हो, चलो आपको जब आप अपनों में होते हैं, मेका होता है, ससुराल होता है, तब शायद आपको इतना फील ना भी होता हो, लेकिन जब आप बाहर होते हैं, परदेश में होते हैं, तब आप एक दूसरे की ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, छोटी छोटी बातें होती हैं जिससे आपका रिलेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मुझे हमेशा कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि मरियम आप बताया करें अच्छे रिलेशन के लिए इस तरह से। तो सालों लग जाते हैं जी दिलों में जगह बनाने के लिए, लेकिन ये है कि आप अपनी खुशी से करें, अपना फ़र्ज़ समझ के करें, तो आपको कभी भी काम जो है ना वो बुरे नहीं लगेंगे, आपका खुद ही दिल चाहेगा करने को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सारी चीज़ें रेडी की, इवन कि मैंने खाना भी रेडी किया, इफ्तारी भी रेडी की, मैंने सहरी भी रेडी की, और मैंने 2 बैग बना के दिए। और मेरी कोशिश होती है मैं चीज़ ज़्यादा दूँ, कम ना हो, कोई बात नहीं, बच जाती है तो घर वापस आ जाती है, किसी के साथ शेयर कर लेंगे, लेकिन चीज़ जो है ना वो आपको इतनी देनी चाहिए कि एक बंदा जब रोज़े के साथ या वैसे भी बाहर जाए तो उसके पास अपना फूड, अपनी चीज़ें सारी होनी चाहिए। तो ये मैंने सोचा कि चलो मैं तैयारी करते करते आपके साथ बात भी कर लूँ। और ये देखें जी, उनके बैग्स में पैक कर रही हूँ, और रूटीन बस चेंज होती रहती है, बदलती रहती है, कभी एक सी नहीं रहती है। तो मैं तो बड़ी खुश थी, मैंने आपको बताया था कल से मुझे बड़ा सुकून ये मिल रहा था। माह रमज़ान जब से स्टार्ट हुआ है ना, बहुत ज़्यादा दिल को एक खुशी, एक सुकून जो मिल रहा होता है, बहुत प्यारी फीलिंग्स होती हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमें अल्लाह पाक ने इस काबिल समझा है कि हम रोज़े रख रहे हैं और जो भी टूटी फूटी इबादत कर रहे हैं, तो ये इससे बड़ी बात कोई नहीं है। बाकी अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगी में सारे मसले, परेशानियाँ, तकलीफ़ें दूर फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो मैंने सारे काम कर लिए थे, खाना मैंने आपको दिखाया था, इसलिए मैं अब कोशिश करती हूँ कि अगर इस तरह की रूटीन है तो मैं ज़रा टाइम से पहले रेडी कर लूँ, क्योंकि अब इफ्तार में भी आपको पता है कुछ ना हो तो 2-3 चीज़ें तो बनती हैं, तो उसके बगैर मज़ा भी नहीं आता, वो अच्छा लगता है, इंसान अपने शौक़ से बनाता है। तो वो सारे काम हो गए जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मेरी इफ्तारी में टाइम था, तो मैंने कहा चलो मैं सारे काम कर लेती हूँ, और उसके साथ जो है ना सारा किचन समेट लेती हूँ, सारी क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि ये अगर बिखरा रहता है ना तो फिर आपके माइंड पे, आपके दिमाग पे बहुत ज़ोर होता है, और वैसे भी अच्छा होता है कि किचन आपका टाइम पे साफ़ हो जाए। तो अभी थोड़ा सा टाइम था, इफ्तार में तकरीबन घंटा डेढ़ था, तो मैं सारे काम जो है ना वो कंप्लीट कर रही थी। और मैंने इफ्तार ज़ाहिर है दोनों की इकट्ठी बना के रख ली थी, बस चाय मैंने सोचा था कि मैं इफ्तारी के बाद बनाऊंगी, अदरवाइज़ सारी सफाई हो गई, सारी इफ्तारी भी बन गई, खाना रोटी भी मैंने बना के रख ली थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह से सारे काम हो गए थे।
अच्छा जी, तो अभी मैं बाहर आई हूँ और सारा किचन मैंने क्लीन कर लिया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो जितना भी कूड़ा होता है, जो रिसाइकल का सामान होता है, गार्बेज जो कुछ होता है, तो वो मैं लेकर आई और वो मैं अभी बिन्स में डाल रही हूँ। क्योंकि अगर आप घर में फिर बहुत ज़्यादा रखें तो यहाँ पे घर छोटे होते हैं, बंद होते हैं, तो स्मेल आने लग जाती है। तो इसलिए बड़े बैग्स तो मैंने डाल दिए और बस ये सब कुछ भी मैं डाल रही थी। तो किचन मेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ हो गया। बस थोड़ा बहुत जो होगा तो वो मैं इफ्तार के बाद कर लूँगी। बर्तन भी धुल गए, इफ्तारी भी बन गई, खाना भी बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह से सब कुछ मेरा कंप्लीट हो गया था। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये मैंने अपने लिए रखी हैं। इतनी चीज़ें फिर भी नहीं खाई जाती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक आप सब के दस्तरखान जो है सजाए रखे। अल्लाह पाक आप सब के रिस्क में इजाफ़ा फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ पे मैं उस्मान को मैसेज कर रही थी कि टाइम हो गया है, वो बिज़ी थे, तो मैंने इसलिए सोचा उनको एक रिमाइंडर दे दूँ कि इफ़्तार कर लें। तो यही लाइफ है जी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और ख़फ़ा ना हुआ करें, परेशान ना हुआ करें। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। वक्त हालात जैसे भी हों कोई बात नहीं, अल्लाह पाक इंशाल्लाह ताला सब ठीक कर देंगे। तो मैं अब यहाँ पे अपनी इफ़्तार करने लगी हूँ। आप देख सकते हैं शाम का टाइम भी हो गया था और मैंने आराम से बैठ के सुकून से दुआ मांगी। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। उसके बाद जो है ना, मैंने फिर इफ़्तार की, फिर मैंने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद मैंने मज़ेदार सी चाय पी। और रोज़ा खुलने के बाद जो टी लवर्स हैं, जब वो चाय पीते हैं ना, तो इतना मज़ा आता है ना, बस ऐसे सुकून आ जाता है। तो बस जी, वीडियो का मैं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे यहाँ पे उस्मान ने कॉल की तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि आपने इफ़्तार कर ली है। तो बस इसी तरह से हमारी आज की इफ़्तारी और आज का पहला रोज़ा गुजरा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।